नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका जो है स्वागत है एक्सीलेंट क्लासेस विद स्वतंत्रता में। हाँ, कल मैंने अपनी वीडियो खुद ही देख रहा था तो उसमें एक पहले वाले वीडियो में हमारे एक कमेंट आया था, एक बच्चे ने किया था। बच्चे ने कमेंट किया है, ये नाइस वीडियो सुपर लवली, ये आइडिया केयर ने किया है। आइडिया केयर नाम से है किसी की आईडी। आपने ऑप्शन अपने हिसाब से सेट किया है। अगर ये जिसमें ऐड कर रहे हैं उसमें ऑप्शन 3 5 2 1 हो तो 3 + 5 + 2 + 1 = 11 = 1 + 1 = 2। और एक ऑप्शन मान लो 3 7 1 0 हो बराबर 11 हो इक्वल टू आएगा 2। ये सब ऑप्शन 2 ही आए तो हाँ, तो इनके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले इनसे मैं कहूँगा कि इन्हें पूरी वीडियो पर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, फिर इसके बाद इनको कमेंट करना था। इन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी है। मैंने शुरू में ये बता दिया था कि जिस ऑप्शन में डिजिट सम की वैल्यू डिफरेंट होती है, मतलब भिन्न भिन्न मान आए, उसमें हम डिजिट सम का यूज बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा, आपके टेट की जो बात कर रहे हैं, ज़्यादातर यहाँ तक कि एसएससी के सीजीएल के मेंस के पेपर में भी आपका जो सेट किया जाता है पेपर, ऑप्शन में 80% ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके डिजिट सम जो होंगे वो अलग अलग होते हैं। और जहाँ तक मैं टेट की बात करता हूँ तो इसमें 90% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके ऑप्शन का जो डिजिट सम होता है वो अलग अलग होता है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 100% हर जगह अप्लीकेबल है, 100% नहीं है कुछ, लेकिन मैं ये कहता हूँ इससे डिजिट सम से आपका जो सिंप्लीफिकेशन है वो बहुत सरल हो जाता है और 80% आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाती है। तुरंत आप अल्टरनेट पे पहुँचते हैं और वहीं पे आपका आंसर वहीं पर टिक करते हैं। तो इसलिए ये 100% नहीं है सबसे पहली बात, लेकिन आपका 80% ये काम कर देता है। तो आपको जो 80% मेहनत नहीं करनी है 80% क्वेश्चनों पे, बाकी जो आ रहे हैं अगर हैं तो पहले से ही कौन से आर्यभट्ट थे भाई। जब नहीं था डिजिट सम आपके पास तब भी वैसे मेथड से करते थे। तो अब जो 80% क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस पर आपका टाइम बच जाएगा, दिमाग कम खर्च करना पड़ेगा। तो इन भाइयों से जो है निवेदन है कि ऐसे कमेंट ना करें। सबसे पहली बात तो ऐसे कमेंट करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले पूरी वीडियो एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार देख लें, फिर इसके बाद कमेंट करें, ठीक। और जहाँ तक मुझे लगता है अब इनकी परेशानी दूर हो गई होगी। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। डिजिट सम से आप लोगों को सारी चीज़ें बताई गई थी उस दिन, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो आज आपके टेट का जो पार्ट है, टेट का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से शुरू करते हैं। पहले भी बताया गया सिंप्लीफिकेशन के ढेर सारे क्वेश्चन। तो टेट में जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, उस पर आज चर्चा करेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। तो यूपी टेट के एग्जाम में, सुपर टेट के एग्जाम में, सी टेट के एग्जाम में कम से कम नहीं 2-3 क्वेश्चन इस पे रहते हैं। तो इसको हम डिजिट सम से जैसा भी हो सकेगा हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे, तरीका कोई भी होगा। ज़्यादातर क्वेश्चनों में हम देखते हैं डिजिट सम से कैसे क्वेश्चन हमारे जो हैं सॉल्व होते हैं, क्वेश्चन तक हम कैसे, आंसर तक कैसे पहुंचते हैं। तो उन सब चीज़ों की आज हम इस पे सरलीकरण चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बताएंगे बॉडमास रूल, वी बॉडमास रूल। चलिए, वी बॉडमास, वी का मतलब हुआ विनकुलम। विनकुलम इसको कहते हैं, चाहे इसको और क्या कह सकते हैं, बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब जिसको कहते हैं, ये दरअसल ये कोष्टक का ही पार्ट होता है बार ब्रैकेट, लेकिन इसको वी फॉर विनकुलम बोलते हैं। विनकुलम और बार ब्रैकेट कैसे लगता है, ये ऐसे लगता है। आपने कई क्वेश्चनों में देखा होगा सरलीकरण के, जो हमारा रेखा कोष्टक होता है वो ऐसे लगता है। चलिए, फिर इसके बाद कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन में कोई भी सिंप्लीफिकेशन होगा, अगर इस तरीके का कोष्टक आपको मिल जाता है, इस तरीके का ब्रैकेट अगर आपको मिलता है, तो आप सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे। फिर बात आती है किसकी, बी की। बी में क्या, ब्रैकेट, बी फॉर हुआ ब्रैकेट,
आपके 3 टाइप के ब्रैकेट्स कौन कौन से? इसको बोलते हैं आपको स्क्वायर ब्रैकेट। इसको आपको क्या कहेंगे? बड़ा ब्रैकेट को क्या कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। फिर इसके बाद इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट का मतलब चाहे आप सर्पिला ब्रैकेट कह लें, सर्पिला कोष्ठक कह लें, चाहे इसको मझला कोष्ठक कहते हैं। तो ये हुआ आपका कर्ली ब्रैकेट। फिर तीसरे नंबर की बात आती है आपका राउंड ब्रैकेट, जिसको हम क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठक। क्या कहते हैं? छोटा कोष्ठक। इसका ऐसे बनाते हैं, इसको क्या कहेंगे? राउंड ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ बड़ा कोष्ठक। कर्ली ब्रैकेट का मतलब हुआ, इसको मझला कह लीजिए चाहे सर्पिला कोष्ठक कह लीजिए। चलिए मझला बोल लेते हैं इसको। और राउंड ब्रैकेट को कहते हैं छोटा कोष्ठक। चलिए इसमें हम बात करते हैं, जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को, जब सिंप्लीफिकेशन के सरलीकरण के प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ब्रैकेट पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं? ब्रैकेट और साइन पर आधारित होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे, बार ब्रैकेट को सबसे पहले हटाते हैं, फिर इसके बाद छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद क्या करते हैं? बड़े ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, फिर मझले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, फिर इसके बाद बड़े ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। मतलब उनके अंदर की जो सारी चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करके क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। फिर बात आती है किसकी? ऑफ का। फिर इसके बाद ऑफ का मतलब होता है बेसिकली, ऑफ का मतलब का मतलब होता है गुणा, लेकिन इसमें है अंतर। बेसिकली इसका मतलब होता है क्या? गुणा, लेकिन इसका होता है अंतर। जैसे क्या? अभी मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 ऑफ 1/2। 1/2 को भाग करना है 1/2 का 1/2 से। तो सबसे पहली बात, पहले इसमें क्या है? ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट कहीं नहीं है, ना बार ब्रैकेट है, ना ब्रैकेट्स में इसमें छोटा बड़ा या मझला है। अब बात आती है इसमें क्या आया है? ऑफ का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। ऑफ जहाँ पे है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? 1/2 भागे फिर 1/2 गुणे क्या करेंगे? 1/2। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/2 भागे 1/4। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो उसका अंश का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, और हर का क्या हो जाएगा? अंश हो जाएगा। तो 1/2 गुणे क्या हो जाएगा? 4/1। 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो आप का मतलब क्या है? पहले डिवीजन नहीं, पहले क्या करेंगे? आप को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? डिवीजन लगाएंगे। बातें, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। जहाँ पर सबसे पहले आपको ऑफ मिलेगा वहाँ पे क्या करेंगे? हम पहले ऑफ को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आगे की क्रिया करेंगे। फिर इसके बाद क्या है? डी। डी का मतलब क्या हुआ आपका? डिवीजन। डिवीजन का मतलब हो गया भाग करना, भाग। फिर इसके बाद बात आती है मल्टीप्लीकेशन। फिर इसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन के पार्ट को क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद एडिशन। फिर एडिशन के पार्ट को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे बार ब्रैकेट्स को हटाएंगे, फिर इसके बाद ब्रैकेट्स पे काम करेंगे,
ब्रैकेट के अंदर जितनी सारे नंबर साइन रहेंगे उनको सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद डिवीजन लगाएंगे, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, फिर इसके बाद एडिशन लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन लगाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, तब आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, और टेट के लेवल पे करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन का। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन है, 24 गुणे 6 भागे 2 प्लस 10। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे। सबसे पहली बात, बार ब्रैकेट है यहाँ पे नहीं है, कोष्ठक कोई नहीं है, तो कोष्ठक पे हमें काम नहीं करना है। फिर इसके बाद देखेंगे ऑफ है, नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब ऑफ नहीं है तो आपका काम ही नहीं है यहाँ पे। फिर इसके बाद देखेंगे क्या है, डिवीजन है, तो डिवीजन सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो 2 3 या 6, यहीं पे लिख लेंगे 3। फिर इसके बाद क्या है, 24 गुणे 3 प्लस कितना हो गया 10। डिवीजन के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है इसमें, तो क्या कर देंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। 24 3 या 72 प्लस कितना हो गया 10, 72 और 10 कितना हुआ आपका 82। आपका आंसर कितना होगा, 82 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, बेसिक से, जैसा कि टेट में आता है, और थोड़ा सा मॉडरेट करेंगे बाद में। अभी शुरू से क्या करते हैं, बेसिक से करते हैं, जिससे आपको चीज़ें एकदम बेहतर से समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 10 धन 10 गुणे 10 भागे 10। तो इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ना ऑफ है, तो कहाँ से शुरू होता है, डिवीजन से शुरू होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिवीजन करेंगे। 10 1 10, 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 10 10 कितना आ गया आंसर आपका, 20 आ गया। चलिए करके देख लेते हैं, करते हैं। यहाँ पे हुआ 10 प्लस 10 गुणे, ऐसे रहने देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। 10 में 10 का भाग करेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 10 कैंसिल हो जाएगा, आ गया कितना आपका 10 धन 10 बराबर कितना आया, 20 आया। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 1 अपान 1, तो 1 1 2 आया कितना, 2 प्लस 0 2 आया आंसर आपका। देखिए 1 प्लस 1 का 1 में जब भाग देंगे 1 से 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 ही होगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा, 2। जिस ऑप्शन में 2 आए वही आपका आंसर, 2 प्लस 0 2 आया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, 8 धन 8 का ऑफ की जगह का लिख ले रहे हैं, जिससे आपको समझने में कोई समस्या नहीं है। कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, उसको ध्यान में रख के। ज़्यादातर हिंदी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, हमें भी थोड़ी समस्या होती है, हम प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा बोलते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए सब धन ऋण भाग का ये सारी चीज़ें मैं बोलूँगा, सीखूँगा। आप भी सीख रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र सीमा तय नहीं है। आदमी जन्म से लेकर मरण तक सीखता है, बस कुछ चीज़ें कुछ सीखते हैं, कुछ चीज़ें और चीज़ें सीखते हैं। तो सीखने की प्रक्रिया सतत चलती है हमारे जीवन में, और सतत चलती रहेगी जब तक हम मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। तो इसलिए जो है हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 धन 8 का 8 भागे 8 माइनस ऋण 35 बटे कितना हुआ, 5 हुआ। चलिए अब यहाँ पे का को सबसे पहले हटाएंगे, तो इसका मतलब का को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 8 धन 8 का मतलब मैंने बताया आपको गुणा होता है बेसिकली। तो 8 गुणे कितना हो गया, 8 हो गया। फिर भागे कितना है, 8 है, तो सबसे 8 हटाएंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 64 भी लिख सकते हो। और भागे 8 है ऋण 35 बटे कितना है, 5। चलिए 8 धन 64 बटे यहाँ पे लिख सकते हो 8, फिर माइनस कितना है 35 बटे 5।
64, यहाँ पे क्या लिख सकते हो 8, 8 अठाई 64 और 5 सत्ते 35। अब धन पहले क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फिर इसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो पहले एडिशन जोड़ेंगे, पहले 8 8 16, 16 में से 7 गया, फिर घटाएंगे, पहले जोड़ेंगे 8 8 16, फिर -7 है, 16 में से 7 गया, कितना आया 9, आंसर आपका। इसको डिजिट सम से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं देखो, 8 8 जा, जैसे यहाँ पे आपने लिख लिया 8 का 8, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे गुणा, 64 मतलब हुआ आपका 1 अपान कितना हो जाएगा 8, 1 अपान 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा -35, 8 अपान कितना 5। मैंने आपको क्या बताया था, 5 को यहाँ पे हर को 1 बनाना रहेगा, 5 2 जा 10, मतलब 8 2 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, 16 का मतलब हो गया यहाँ पे 7 माइनस, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यहाँ पे हो गया 8 + 8 8 16, 16 का मतलब 7, 7 - 7 हुआ 0, जहाँ पे 0 आएगा वही आपका आंसर 9 ये आया है। आप डिजिट सम से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। छोटे क्वेश्चन है यहाँ पे डिजिट सम का यूज करिए या ना करिए फ़र्क नहीं पड़ता। जब बड़े क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको ये लगे कैलकुलेशन यहाँ पे कठिन हो रही, वहाँ पे डिजिट सम का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप इसको आदत में शुमार करिए, आप अपने आदत में डिजिट सम को शामिल करिए, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत कम समय में और बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, 15 + 48 भागे 3 का 4 माइनस कितना 4। चलिए पहले हम इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। 15 धन, यहाँ भी ब्रैकेट नहीं है, धन 48 भागे 3। अब का पार्ट हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 3 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 3 गुणे 4 को डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, 12 भी लिख लेंगे, लेकिन चलिए ठीक है मैं लिख दे रहा हूँ। 3 गुणे 4 माइनस कितना हो गया 4, 3 गुणे 4। अब यहीं पे आपको क्या कर लेना है, इसको यहीं पे क्या कर लेना है, गुणा लगाने के बाद कहीं आप ऐसा ना करो कि जो है डिवीजन सबसे पहले आता है तो यहाँ पे 3 का डिवाइड करने लगो 48 में, तब भी ये गलत हो जाएगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, का वाले पार्ट को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 3 गुणे 4 है, 3 का 4 है, 3 गुणे 4 यहीं पे सॉल्व कर लिए, 3 चौके 12। तो यहाँ पे जो है 3 गुणे 4 लिखने के बजाय इसको यहीं पे तुरंत सॉल्व कर लीजिए 12। अब 48 का भाग किस में करेंगे, 48 में 12 से भाग करेंगे, कितना आएगा आपका 4 आएगा। अब भाग लगाएंगे, डिवीजन लगाएंगे, फिर यहाँ पे आया 4, अब बचा क्या आपका प्लस बचा और माइनस बचा। तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 15 ऐसा उतार लेंगे, -4 भी ऐसा उतार लेंगे। 15 4 19 में से 4 गया तब भी 15, चाहे 4 को कैंसिल कर लीजिए, आंसर आपका आया कितना 50। इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करते हैं। चलिए 5 1 6 हुआ, प्लस 8 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3, भागे 3 चौके 12, 12 का मतलब 3, भागे यहाँ पे फिर कितना आ गया 3, 3 भागे 3 का मतलब यहाँ पे हो गया आपका 1 और माइनस कितना हुआ 4, 6 1 7, 7 में से 4 गया 3। नहीं यहाँ पे देखें कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, फिर से करते हैं एक बार। 5 1 यहाँ पे कितना हुआ 6, चलिए 8 4 12, 12 का मतलब कितना हुआ 3, भागे तो 4 तियाँ कितना हुआ 12, 4 तियाँ कितना हुआ यहाँ पे 12, 12 माइनस कितना हुआ 4, 12 का मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका 3, तो 6। यहाँ पे इसलिए नहीं होगा, बता रहे हैं क्यों नहीं होगा। 3 का इसको हम देखिए बेसिक मेथड से आ गया आपका 15, इसको हम डिजिट सम से करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 15 है, प्लस कितना है 48 है, इसको ऐसे अभी लिख लेंगे 48 है, भागे कितना है 3 का 4, 3 का 4 का मतलब हो गया आपका यहाँ पे 12, माइनस कितना हो गया 4। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे डिजिट सम में, अगर मान लीजिए यहाँ पे डिजिट सम अगर हम लगा लेते हैं तो 8 4 12, 12 का मतलब यहाँ पे 3 आ गया। चलिए आपके अंश में अगर 3 आया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन आपके देखेंगे हर में भी क्या हो रहा है
3 आ रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था एक जब हर आपका 3 आए डिजिट सम तो वहाँ पे वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे एक काम ये करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे 48 को 12 से भाग दे देंगे। जब जो नंबर आएगा उसमें डिजिट सम लगा देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि मुझे मालूम है 12 से 48 क्या है, पूर्णतया विभाजित है, इसलिए हम क्या कर देंगे सबसे पहले इसमें भाग कर देंगे तब डिजिट सम लगाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 15 का मतलब हो गया 6 और 12 चौके कितना हुआ 48, यहाँ पे लिखा 4 और यहाँ पे लिखा -4। 6 4 10 में से 4 गया, कितना आया 10 में से 4 गया 6, आना चाहिए हमारा 6। जिस ऑप्शन में आपका 6 मिल गया वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। 2 0 2 गलत है, 5 2 7 गलत है, 5 1 6 ये आंसर आ गया, जो कि बेसिक से मैच भी कर रहा है। 15 यहाँ पे आया था, 15 यहाँ भी आ गया। आपका मन, आपको जो सुविधा अनुसार जो आपको सही लगे, जब आप डिजिट सम पे वर्क कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब करना सीख जाएंगे तो वो सारी चीज़ें जब आप अपने आदत में शुमार कर लेंगे तो आपको ये पता लगेगा कहाँ पे हमें डिजिट सम का यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना है। आई थिंक जो है डिजिट सम मेरे हिसाब से, अगर मुझसे कोई पूछे आपको डिजिट सम से कितना फ़ायदा हुआ, तो मैं कहूँगा मुझे कम से कम नहीं मैथ के कैलकुलेशन में 80 से लेके 85% तक हमें बेनिफिट है। और मैं सारे क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन जो है कहीं भी मैथ करता हूँ तो मुझे सबसे पहले डिजिट सम नज़र आता है। कैलकुलेशन के संख्या पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं हमेशा डिजिट पे जाता हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर किसी संख्या पर अगर हम वर्कआउट करते हैं तो हमें वो बहुत कम काम करना पड़ता है। संख्या के डिजिट पे हम जब वो काम करते हैं तो क्या होता है, वो हमारी संख्याएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। और कम का कैलकुलेशन करना ज़्यादा के कैलकुलेशन करने से क्या है, आसान है, चीज़ें आसान हो जाएंगी। ज़्यादा कोई नंबर हो, बहुत बड़े बड़े नंबर हो, उनका गुणा करना हो, भाग करना हुआ, फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना हुआ, फिर इसके बाद ब्रैकेट का भी टेंशन हो, तो ऐसे में क्या होता है आपको बड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो कम एफर्ट में बहुत सारी चीज़ें आपके हो जाएंगी। लेकिन आपको कब होंगी ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कब मिलेगा, जब आप इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे। जितने सारे क्वेश्चन हैं सबको डिजिट सम से करने की कोशिश करिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कहाँ पे हमें डिजिट सम का यूज करना है, कहाँ पर नहीं करना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे 0.008 गुणे 0.01 गुणे 0.72 भागे छोटा ब्रैकेट शुरू 0.12 गुणे 0.0004। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इसके बाद डिवीजन पे आएंगे, फिर इसके बाद गुणे पे आएंगे। अच्छा, इसमें दूसरी चीज और क्या दिखती है, एक स्पेशल चीज कि चारों के ऑप्शन क्या है, 2 1 3 2 1 3, ये सबका डिजिट सम क्या है, बराबर है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है कि आपको दशमलव लगाने का ज्ञान है या नहीं है, तो उस चीज को देखते हैं। चलिए देखते हैं। जीरो 0.008 गुणे 0.01 गुणे 0.7। अब हम ब्रैकेट के अंदर की चीज को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 12 चौके 48, अभी कुछ ना करिए, दशमलव लगाएंगे बाद में। 12 चौके कितना हुआ 48, आपने 48 यहाँ पे लिख लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे काउंट करेंगे, गुणे में क्या होंगी, दशमलव का स्थान जुड़ जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ऊपर कितने अंक हैं, अब क्या करेंगे 72 को चाहे 0.000048 से भाग दीजिए, चाहे पूरे में, क्योंकि ये गुणे में है कोई फर्क पड़ना नहीं। अगर प्लस होता है या माइनस होता तब यहाँ पे फर्क पड़ता, तब सिर्फ इसी में भाग देते, लेकिन गुणे में है तो पूरे के नीचे में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। 0.008 गुणे 0.01 गुणे कितना हो गया 0.72 बटे 1 2 3 4 0 और 4 और 8। अब ऊपर वाले को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक पे ऊपर है, नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 अंक पे है, यहाँ पे कितना है 7 अंक पे। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 1 8, 8 छक्का 48, 6 1 6, 6 बरैया में कितना हुआ 72।
अभी दशमलव कुछ नहीं लगाना। अब ऊपर 7 अंक बचे हैं, नीचे कितना है 6 अंक पे लगे हैं, तो ऊपर 7 अंक 12 1 के 12 और 12 1 के 12, तो आया कितना 12 आया। 7 अंक पे लगे हैं ऊपर, नीचे 6 अंक पे लगे हैं, तो ऊपर कितने अंक पे लग जाएगा, देखिए हमारी बातों को समझिएगा। ऊपर 7 अंक पे लगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और नीचे कितने पे लगे हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ये कैंसिल हो गया आपका, 6 ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 6 इससे कैंसिल कर देगा, तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ पे लग जाएगा, ये दशमलव ले जाके यहाँ पे लग जाएगा। तो बराबर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं। समझ में आया, इतना समझ में आया। जब ऊपर 7 है, 7 में से 6 घटा दिए तो कितने पे लगेगा 1 दाहिने से कितना 1, तो 2 के पहले क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1.2। ये आंसर हो गया आपका ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। छठा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने है। 25 ऋण 5 बड़ा ब्रैकेट शुरू 2 धन 3 मझला ब्रैकेट शुरू 2 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट शुरू 5 माइनस 3 धन 5 मझला ब्रैकेट बंद माइनस 10 और बड़ा ब्रैकेट बंद भागे कितना है 4 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें हैं इसमें, कोष्टक भी है, साइन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको लगाते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें करते हैं, पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, लेकिन आपको समझने के लिए अगर आपको करना हुआ डिजिट सम से बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए 5 में से 3 गया 2, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे छोटे वाले कोष्टक को। 5 में से 3 गया 2, 2 दूनी 4, 4 5 9, 9 में से 2 गया कितना आया 7, 7 7 3 कितना हुआ 21, 21 2 कितना हुआ 23, 23 का मतलब हुआ 5, 5 में से 10 गया -5। और अभी करते हैं, आपको आंसर मैं आपको तुरंत बता दूंगा कितना होगा। डिजिट सम से ऐसे एक लाइन में हो जाएगा आंसर आपका, लेकिन हम सबसे पहले आपको बेसिक बताते हैं, बेसिक करके पहले देखते हैं, फिर इसके बाद हम उस डिजिट सम से करेंगे। चलिए 25 माइनस कितना है 5 है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट को, ब्रैकेट है तो इसका मतलब सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटे वाले ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 25 माइनस 5, बाकी सारी चीज़ें वैसे लिख लेंगे, 2 धन 3, फिर इसके बाद 2 ऋण 2, 5 में से 3 गया 2, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 3 गया 2, 2 दूनी कितना हो गया आपका 4, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 4, धन कितना 5, फिर इसके बाद क्या लगा देंगे मझला ब्रैकेट, -10 बड़ा ब्रैकेट भागे कितना हो गया आपका 4 आया। चलिए फिर इसके बाद मझले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 7, 7 में से 4 गया कितना आया 3, और 3 त्रिक का कितना हो गया, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे 3 त्रिक का 9 डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, चलिए लिखते हैं 25 माइनस कितना 5, 2 धन 3, अब 5 2 7 में से 4 गया 3, 3 त्रिक का कितना आया 9, और माइनस कितना हुआ 10 भागे कितना आया 4। चलिए अब इसको देखते हैं, 25 ऋण कितना 5, बड़े ब्रैकेट को खोलते हैं, बड़े ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। 9 2 11, 11 में से 10 गया कितना 1 और 5। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और निशान होता तब हम सबसे पहले क्या, मान लीजिए प्लस और माइनस होता तब सबसे पहले हम क्या करते, इसमें इससे भाग देते, लेकिन गुणे पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा भी लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 9 2 11 में से 10 गया कितना आया आपका 1 बटे कितना हो गया 4, तो 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं 25 माइनस 5/4 को क्या लिख सकते हैं 5/4 को 4 के 4, फिर इसके बाद कितना रिमाइंडर आया 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे कितना आया 1.25, 25 में से 1.25 आ जाएगा तो कितना बचेगा 23.75 आंसर आ गया। कहाँ पे है आंसर आपका,
ठीक है, इसको हम डिजिट सम से बताते हैं कैसे होगा। इसको मिटा देते हैं पहले। इसमें डिजिट सम लगाते हैं, देखिए कितने चीज़ें आसान हो जाएंगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, लिख लीजिए ऐसे, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी उंगलियों पे करेंगे जब आ जाएगा आपको। तो 2 धन 3 मझला ब्रैकेट स्टार्ट। तो यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 में से 3 गया, 2 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हुआ 4, 2 5 7, 7 में से 4 गया, कितना आया 3, यहाँ पे 3 आया। फिर इसके बाद क्या है, मझला ब्रैकेट बंद -10 और बड़ा ब्रैकेट शुरू, भागे कितना है 4 है। ठीक, समझ में आई बात है यहाँ तक। चलिए 25 में से कितना हुआ 25 -5, अब मझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 25 - 5 2 धन 3, और इसको क्या करेंगे, मझले ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करेंगे 3 त्रिक का कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 10, और बड़ा ब्रैकेट बंद, भागे कितना 4। चलिए यहाँ पे देखेंगे 9 2 11, 11 में से 10 गया, कितना आया 1, तो इसको क्या लिख देंगे 25 - 5 गुणे 1 मतलब बटे कितना आया 4। मैंने आपको बताया था जब हर में 4 आए तो कितने से गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, 7 7 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 7 35 हो जाएगा यहाँ पे, और 5 2 यहाँ पे कितना है 5 2 7 है, और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 4 7 28, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब नीचे 1 हो जाएगा, 7 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, 5 7 35, 35 का मतलब कितना हुआ 8, 8 में 7 में से 8 गया, -1 आएगा, जहाँ पर माइनस वैल्यू आएगी वहाँ पे +9 जोड़ देंगे, और वहाँ पे क्या लिख लेंगे 8 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। अब जिस ऑप्शन में 8 आपको मिले वही आपका आंसर है, 5 जो कि गलत है, 3 2 5 3 2 5 5 5 10 2 12, यहाँ पे 3 आया जो कि गलत है, 3 2 5 या 7 दोनों कैंसिल किया, 5 3 8, आपका ये आंसर हो गया। आप इसको डिजिट सम से भी कर सकते हैं। अगर डिजिट सम आपको आ गया तो एक लाइन में यहीं पे आपको आंसर मिल जाएगा। वैसे भी अगर आपकी प्रैक्टिस बन गई है तो एक लाइन में इसका आंसर आएगा, इतना सब करना नहीं है आपको, ये सारा इतना सिंप्लीफिकेशन करना नहीं है, आप मन में करोगे, बस थोड़ा सा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, 7वां क्वेश्चन करते हैं। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ तब आपकी पकड़ बनेगी मैथ पे, कैलकुलेशन के पार्ट पे, सिंप्लीफिकेशन के पार्ट पे आपकी पकड़ तभी बनेगी जब खूब क्वेश्चन पे वर्कआउट किया जाए। और मैं चाहता हूँ आप इसको सीखें, मैं चाहता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से सीखें और बहुत अच्छे से अप्लाई करना जाने। 7वां क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने। चलिए इसको बेसिक से सॉल्व करते हैं। इसका ऑप्शन लिख लेते हैं, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं 4, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 12, डी ऑप्शन आपका 16। चलिए करते हैं क्वेश्चन। 4 गुणे बड़ा ब्रैकेट शुरू है, 3 भागे 4 है, फिर मझला ब्रैकेट शुरू 4 गुणे 3 है, भागे 3 गुणे 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे ब्रैकेट। अच्छा एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि ब्रैकेट के क्रम को, जैसे मान लीजिए ब्रैकेट क्या, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा, फिर इसके बाद मझला ब्रैकेट होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट होगा, और उससे भी नीचे कभी कभार ये आ जाता है रेखा को, जिसको क्या कहते हैं, बार ब्रैकेट। पहले क्या होगा, बार ब्रैकेट, पहले सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट, बार ब्रैकेट के बाद आपका राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के बाद फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसको इस क्रम में हटाने की कोशिश करते हैं, इसको इधर से, इसको इधर से। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 4 गुणे 3 भागे 4, मझला ब्रैकेट शुरू 4 गुणे 3, फिर इसके बाद क्या है, भाग। अब छोटा ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर जो भी सिंप्लीफाई करना, सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। तो इसका सिंप्लीफाई करेंगे, 3 गुणे 3 कितना हुआ, 9 हो गया, 9 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, 9 लिख लेते हैं। फिर इसके बाद छोटा ब्रैकेट ख़त्म हुआ, मझला ब्रैकेट अभी बचा है और बड़ा ब्रैकेट बचा है। अब मझले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। पहले अब इसमें क्या है, पहले भाग है, गुणा बाद में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। चलिए 4 गुणे 3 भागे 4,
मझला ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 3/4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। 4 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 1 के 3, 3 3 9, तो यहीं पे क्या लिख लेंगे हम, 3 1 के 3, 3 3 9, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 4/3 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, फिर इसके बाद अब देखेंगे, अब यहाँ तक चीज़ें हो गई, ये खुल गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे भाग का निशान है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खत्म हो गया, ब्रैकेट की चीज़ें अंदर सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज़ें अब डिवीजन लगाएंगे। डिवीजन कहाँ पे है, यहाँ पे है। 4 गुणे 3 क्या लिख देंगे इसको, 4। फिर गुणे कितना है, अब यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। जब 3/4 हो जाएगा तो इसके बीच में क्या है, गुणा का निशान। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान होता है। गुणे कितना हो जाएगा, 4/3। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, बचा यहाँ पे 1। 4 गुणे कितना हो जाएगा आपका 1, बराबर आंसर आ गया आपका 4। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। खूब प्रैक्टिस करिए सिंप्लीफिकेशन के सारे क्वेश्चन को, तभी ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तब फिर इसके बाद चाहे बेसिक मेथड से करेंगे, चाहे डिजिट सम लगाएंगे, कहाँ पर आपको ये जान जाएंगे कहाँ पे डिजिट सम लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। 8वां क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने देखिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है टेट का। 1/2 भागे 1/, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे SSC में आए हुए हैं, चाहे RRB में आए हों, चाहे टेट में आए हो, चाहे CTET में आए, सारे क्वेश्चन वैसे बताए जा रहे हैं, वहीं से लिया गया। चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन 1/2 भागे 1/2 का 1/2 बटे 1/2 धन 1/2 का 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो का आया, सबसे पहले क्या करेंगे हम, का को सॉल्व करेंगे और बाकी सारी चीज़ें वैसे लिख लेंगे। 1/2 भागे 1/2 गुणे 1/2 बटे कितना, 1/2 धन फिर 1/2 गुणे 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 भागे 1/4 हो गया, तो भाग, चलिए एक स्टेप और कर दे रहे हैं, 1/4 पूरे का बटा 1/2 और धन 1/4। अब आगे देखेंगे, जब हम भाग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, क्या नियम है, भाग का गुणा लगा के जो आपका अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो आपका अंश हो जाएगा। तो देखिए ऐसे होता है, 1/2 गुणे ये आपका हर है तो अंश हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, फिर जो अंश है वो नीचे चला आएगा, 1/2 धन 1/4। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4, इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, धन 1/4। तो इसका मतलब 2 1 3 बटे कितना हो जाएगा, 4, 3/4। इसको गुणा कर लेंगे, 4/2 का मतलब कितना आ गया आपका, 2 भी आ सकता है, 2 आएगा तो 2/1 लिख लीजिए इसको, 2/1, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो 2/1। फिर इसके बाद पूरे का बटा लगा, कितना आया, 3/4। जब ऐसे नंबर को सॉल्व करते हैं जहाँ पे पूरा बटा लगा हुआ हो, तो 2/1 गुणे जो नीचे वाली संख्या है वो जाएगी क्या, पलट, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 3/4 है, तो ऊपर जब गुणे में जाएगी तो ये 4 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8/3। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है, 8/3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नीचे तक सही। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसको करते हैं। 253 सस्ता क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब लोग कर भी लोगे। 253 भागे 11 का, तो सबसे पहले हम का पार्ट सॉल्व करेंगे। 11 गुणे 23 बराबर कितना आया आंसर, तो 11 गुणे 23, 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 3 कितना हुआ, 25। 253 भागे 253 का मतलब कितना आया आंसर, 253 भागे 253, ऐसे लिख सकते हो, 253 कट गया, कितना आया आंसर, 1 आया, 1, जो कि ये आंसर है। इसको डिजिट सम से भी कर सकते हो, 253 है
तो 5 3 8 2 10, 1 आया, भागे 1 1 2, 2 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 का मतलब कितना आया 1, 1 भागे 1 का मतलब 1, जिस ऑप्शन में आपको 1 मिले। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप डिजिट सम करते समय सबसे पहले ऑप्शन पे ध्यान देंगे। जब चारों नंबर ऐसे हैं जिसका डिजिट सम अलग अलग है तो वहाँ पे आप डिजिट सम एकदम निश्चिंत होके लगाइए, निसंकोच लगाइए डिजिट सम। देखिए यहाँ पे इसका 1 है डिजिट सम, इसका 9 है, इसका 4 है, इसका 8 है, तो आप इस पे तुरंत डिजिट सम लगाइए। 5 2 7 3 10, 10 का मतलब कितना हुआ 1 भागे 1 1 1 2 और 3 2 5, 5 दूनी 10, जिसका डिजिट सम आया कितना 1, 1 भागे 1 कितना आया 1, आंसर हो गया। करने लगेंगे, आप भी करने लगेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बेहतर से, बहुत बेहतरी से सारे क्वेश्चनों को करेंगे डिजिट सम से। बस थोड़ा सा क्या है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है, खूब मेहनत कर लीजिए इस पर एक बार, क्योंकि जब नई चीज़ें होती हैं तो उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है। चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन फिर स्टार्ट करेंगे कल। और जो है दबा के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। देख लेते हो ऐसे फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट चल भी रहा है, फिर भी जो है लाइक तक नहीं कर पाते आप लोग हैं, बार बार कहना पड़ता है। कर दीजिए लाइक, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको दिल से अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए दबा के। ठीक है, चलो धन्यवाद।